जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MP अकेडमी में। दोस्तों, आज हम इंदौर संभाग को पढ़ने वाले हैं। इंदौर संभाग जैसा कि आपको पता होगा, इसमें 8 ज़िले आते हैं। इन सभी ज़िलों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ मैप की सहायता से इसके बारे में बेसिक जानेंगे, फिर इसके बाद फैक्टों को जानेंगे। तो धैर्य बनाकर रखना है। पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं मैप के थ्रू देना चाहूँगा, उसके बाद फिर सीधे फैक्ट में आएंगे। दोस्तों, इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट ही आपको मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सिर्फ वही फैक्ट इसमें शामिल किए गए हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, एडिशनल जानकारी के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो जो हमारी प्लेलिस्ट है डिस्ट्रिक्ट वाइज नोट्स में, डिस्ट्रिक्ट वाइज नोट इस नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप जा कर के ज़िले वाइज पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी हम मैप के सहायता से थोड़ी सी बेसिक जानकारी जान लेते हैं, इसके बाद फिर फैक्ट में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देख लीजिए। भौतिक विभाग, मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में इंदौर संभाग है? तो आप बोलोगे सर मालवा, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकल रेंज, इन तीनों में इंदौर संभाग आता है। इंदौर ज़िले की बात नहीं हो रही है, संभाग की बात हो रही है। तो इंदौर संभाग मालवा, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकल रेंज में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंदौर संभाग है उसमें मालवा के पठार, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकल रेंज, इन तीनों की विशेषताएं मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्षा के बारे में समझ लीजिए आप लोग। तो देखिए, जो इंदौर संभाग है ये पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा है। आप कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम हिस्सा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं। मेनली ये पश्चिम का हिस्सा है। आप सभी को पता है, मैंने वर्षा वाला जो सेपरेट वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि अरब की सागर से आने वाले मानसून से कम वर्षा होती है। रीज़न क्या था? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के कारण मानसून क्या होता है, यहाँ पर रुक नहीं पाता है, सीधे निकल जाता है। ठीक है, तो वर्षा कम होती है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्षा है वो 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है। ठीक है, मतलब कि ये निम्न वर्षा का क्षेत्र है, कम वर्षा का क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट जान लेते हैं मिट्टी के बारे में। तो ये क्योंकि ये पूरा का पूरा मालवा, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकल रेंज का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर पाई जाती है काली मिट्टी। ठीक है, इस एरिया में, पूरे के पूरे इस एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। और यहाँ है हमारा इंदौर संभाग, तो इसमें मिलेगी आपको काली मिट्टी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सभी ज़िले में आपको लगा देना है काली मिट्टी। सीमाएं देख लीजिए। तो इंदौर संभाग के पहले तो ज़िले देख लेते हैं कौन कौन से। इंदौर ये लैंड लॉक है, किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करता। झाबुआ गुजरात और राजस्थान दोनों को टच करता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो झाबुआ है ये गुजरात, जी फॉर गुजरात और आर फॉर राजस्थान, दोनों की सीमाओं को टच करता है। ये जो अलीराजपुर है, अलीराजपुर भी किस में आता है? तो इंदौर संभाग में आता है। अलीराजपुर क्या करता है? ये महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, एम से महाराष्ट्र, जी से गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा को टच करता है। तो आप इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो अलीराजपुर नीचे है, तो यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात और महाराष्ट्र हैं। तो अलीराजपुर किसको टच करेगा? गुजरात और महाराष्ट्र को। यहीं पर झाबुआ देखिए, ये है झाबुआ गुजरात और राजस्थान के बीच में स्थित है, तो इसको कौन से राज्य टच करेंगे? गुजरात और राजस्थान। तो इस तरीके से याद रखना, झाबुआ गुजरात राजस्थान और जो अलीराजपुर है गुजरात महाराष्ट्र। ठीक है, ये समझ लिया हमने। बड़वानी महाराष्ट्र को टच करता है। और देख लेते हैं, खरगोन महाराष्ट्र को, बुरहान महाराष्ट्र को टच करता है, खंडवा महाराष्ट्र को टच करता है। इसी तरह से जो धार जिला है ये लैंडलॉक है, मतलब किसी भी राज्य को टच नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कितने, बुरहानपुर महाराष्ट्र में, इस तरीके से 8 ज़िले हो गए। ये भी आपको याद रखना है, किस ज़िले की सीमा अगर किसी राज्य के साथ लगती है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश के 18 ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती, उनमें जो इंदौर और धार है उनमें से एक है। ठीक है, 18 में से एक है। और अलीराजपुर और झाबुआ को अच्छे से याद रख लेना। फिर
मध्य प्रदेश के संभाग और ज़िले तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। इंदौर संभाग में 8 ज़िले आते हैं। इंदौर, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर। तो इस तरीके से 8 ज़िले आते हैं किसमें, इंदौर संभाग में। फिर है हमारा यहाँ पर वन क्षेत्र कैसे होंगे, तो आपने देखा यहाँ पर वर्षा कैसी हो रही थी, वर्षा कम वर्षा का क्षेत्र 50 से 75 सेंटीमीटर अगर यहाँ पर वर्षा हो रही है तो यहाँ पर कैसे वन पाए जाएंगे, अल्प वन क्षेत्र है ये, यहाँ मतलब कम वन क्षेत्र पाया जाएगा। जो वन होते हैं वो डिपेंड करते हैं वर्षा पर, और आपको तो पता है इंदौर संभाग का सबसे बहुत ज़्यादा नगरीकरण भी हुआ है, तो वनों को काटा होगा इन्होंने, इसलिए ये अल्प वन का क्षेत्र है। रीजन आपको क्या देना है, वर्षा, कम वर्षा का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर वन कम पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, तो वनों का वर्गीकरण कर दीजिए। वनों का वर्गीकरण अगर करेंगे तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला वन है, वनों का प्रकार है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कहाँ पर, इंदौर संभाग में। पूरा का पूरा इंदौर संभाग उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अगर यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जाएगी तो सरदार अभ्यारण्य, इसको हम धार जिले में पढ़ेंगे। सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ है, धार जिले में है। फिर डायनासोर नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये भी धार जिले में है। आप लोगों ने मध्य प्रदेश के सबसे छोटे अभ्यारण्य का नाम सुना होगा, सबसे छोटे, स्मॉलेस्ट सेंचुरी ऑफ एमपी, तो उसका नाम है राला मंडल। ठीक है, राला मंडल, जो कि कहाँ आता है, इंदौर में। ठीक है, तो राला मंडल सबसे छोटी सेंचुरी है, सबसे छोटा अभ्यारण्य है, जो कि इंदौर ज़िले में है। सबसे बड़ी पूछी जाए तो नौरादेही सागर में है, हम पढ़ेंगे उसको भी। यहाँ आपको इम्पोर्टेंट रखना, याद रखना है, राला मंडल इंदौर में। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद है फिर यहाँ पर ओमकारेश्वर नेशनल पार्क भी है, हम इसको भूल गए थे। यहाँ पर किसमें, खरगोन ज़िले में ओमकारेश्वर नेशनल पार्क है। और राला मंडल बता दिया, डायनासोर बता दिया, सरदारपुर बता दिया। बाकी अभी हम जिलों बाद फैक्ट में सब कुछ भी नहीं छूटेगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट सब शामिल हैं उसमें। मिट्टी बता चुके हैं, काली मिट्टी का क्षेत्र है ये। जनजाति की बात कर लेते हैं। ठीक है, जनजाति, तो अब मैंने जस्ट पिछला वीडियो ही बनाया था जनजाति पे, आपको बताया था कि ये जो भाग है ये किस जनजाति के अंतर्गत आता है, भील जनजाति के। ठीक है, ये वाला जो इंदौर संभाग का भाग है ये पूरा का पूरा आता है भील जनजाति, मतलब आपको भील जनजाति के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ना है। भील जनजाति और इसकी उपजाति है भिलाला जनजाति। ठीक है, भगोरिया हाट आपने देखा था, अलीराजपुर ज़िले में लगता है, जो कि भीलों का प्रमुख त्यौहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लोक नृत्य कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर गणगौर, काठी और इंडिया। ठीक है, गणगौर, काठी, इंडिया यहाँ के लोक नृत्य हैं। कहाँ के, इंदौर संभाग के। चलिए, तो इस तरीके से हमने क्या किया, थोड़ा बेसिक जानकारी इकट्ठी कर ली। अब हम डायरेक्टली पढ़ते हैं सीधे सीधे जिलों के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे, वन लाइनर फैक्ट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंदौर ज़िले से। दोस्तों शुरू करते हैं इंदौर ज़िले से, जो कि इंदौर संभाग का मुख्य ज़िला है। इंदौर संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इंदौर ज़िले में है। आप देख सकते हैं किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करता है। ठीक है, इंदौर संभाग, इंदौर ज़िला, इसके बारे में इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं हम उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट है, मिनी मुंबई के नाम से जाना जाने वाला प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। जो इंदौर है वो मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है और प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या की दृष्टि से। किस दृष्टि से, जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है हमारा इंदौर। प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी तथा खेल राजधानी कहते हैं। इसके निक नेम है क्या क्या, व्यावसायिक राजधानी यानी कि कॉमर्शियल कैपिटल, और खेल राजधानी यानी कि स्पोर्ट्स कैपिटल, दोनों के उपनाम से जानी जाती है। कौन, मुंबई, सॉरी इंदौर। फिर है खान नदी के किनारे, 1000 टाइम पूछा गया इंदौर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है खान नदी के किनारे। फिर है इंदौर 3 बार से भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, तो ये चौथी बार भी, 4th टाइम्स हो गया है। ठीक है, चौथी बार भी सबसे स्वच्छ शहर है भारत का, कौन, इंदौर। नेक्स्ट है, इंदौर का पुराना नाम इंद्रपुर या इंदूर था। इंद्रपुर और इंदूर के नाम से जाना जाता था इंदौर को। और एशिया का पहला लेज़र अनुसंधान केंद्र राजा रमन्ना
प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर में स्थित है। ठीक है, तो पहला लेजर अनुसंधान केंद्र जो कि राजा रमन्ना के नाम पर है, ये एशिया का पहला है, जो कहाँ पर स्थित है, तो इंदौर में। फिर मध्य प्रदेश का एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सालय कहाँ पर है, तो यह है इंदौर में। 7वां फैक्ट था हमारा, मध्य प्रदेश का एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सालय इंदौर। और मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला, ये भी कहाँ पर है, इंदौर में। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, इंदौर जिले की मऊ तहसील में 7 पहाड़ियों पर विश्व का पहला क्लॉक टेम्पल बनाया जा रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंदौर जिले की मऊ तहसील, यहाँ पर 7 पहाड़ियों पर विश्व का पहला क्लॉक टेम्पल बनाया जा रहा है। और देश की पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी इंदौर में स्थापित की जा रही है। 10वां क्वेश्चन है हमारा, 10वां फैक्ट है कि जो देश की पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है वो इंदौर में स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, तो ये है इंदौर में। ठीक है, 11वां फैक्ट क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में स्थित है। फिर छाता उद्योग मऊ जिला इंदौर में स्थित है। 13वां है, इंदौर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला व संभाग है। मतलब संभाग, जो इंदौर संभाग है वो भी जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है और जिला भी सबसे बड़ा है। बाकी जिलों की तुलना में इंदौर की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। फिर है, इंदौर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, अगर सबसे ज़्यादा साक्षरता पूछी जाए तो जबलपुर की है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता में जबलपुर। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता। फिर सर्वाधिक महिला साक्षरता, सर्वाधिक क्या, महिला साक्षरता, तो इसमें कौन आगे है, भोपाल। ठीक है, सर्वाधिक महिला साक्षरता में कौन है, भोपाल। और सर्वाधिक पुरुष, तो ये अभी आपने देखा, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में कौन है, इंदौर है। तो ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है, इंदौर जिला है हमारा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता। सर्वाधिक साक्षरता जबलपुर, सर्वाधिक महिला साक्षरता भोपाल और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता इंदौर। फिर 14वां है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी जनसंख्या में इंदौर जिले में निवास करती है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि जो एसटी हैं, एसटी सबसे ज़्यादा संख्या में। ठीक है, एसटी की जनसंख्या, इसमें भी कन्फ्यूजन हो रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। एसटी जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है एसटी की, तो आप लगा दोगे इंदौर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एसटी का घनत्व कहाँ पर है, एसटी का घनत्व किस जिले में है सबसे ज़्यादा, तो आपको लगाना है अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर जिले में सबसे ज़्यादा घनत्व है किसका, अनुसूचित जनजाति का। फिर है, भारत का एकमात्र शहर जहां आईआईटी और आईआईएम दोनों स्थापित हैं। आईआईटी क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और जो आईआईएम है इसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो दोनों स्थापित हैं मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में, जो कि भारत का पहला ऐसा जिला है। ठीक है, फिर रालामंडल राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो यह है इंदौर में। मैंने आपको बताया था रालामंडल सबसे छोटा अभ्यारण्य है, और जो नौरादेही सागर में वो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। फिर जो रालामंडल सेंचुरी है इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। 17वां फैक्ट है हमारा, भारत का तीसरा सबसे पुराना शेयर बाजार 1919 में इंदौर में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था इंदौर में स्थापित। फिर डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान मऊ में स्थित है। ठीक है, याद रखना इसको, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान मऊ में स्थित है। 19वां है, सैनिक छावनी मऊ में स्थित है। और 20वां है हमारा, मिलिट्री स्कूल कहाँ है, तो ये है मऊ में। दोस्तों मिलिट्री स्कूल मऊ में स्थित है, और सैनिक स्कूल कहाँ है, तो वो रीवा में है। तो ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मिलिट्री स्कूल कहाँ पर, मऊ में, और सैनिक स्कूल कहाँ पर, रीवा में। मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा में पूछा जाता है। फिर एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये इंदौर में स्थित है। और मध्य प्रदेश वित्त निगम भी इंदौर में स्थित है। ठीक है, तो दोनों को याद रखना है। 23वां फैक्ट है हमारा, सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो ये इंदौर में स्थित है। सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र इंदौर में स्थित है। और 24वां है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, ये इंदौर में स्थित है।
दोस्तों सोयाबीन का जो प्लांट है वो उज्जैन में है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर है, तो उज्जैन में लगाना। और जो सोयाबीन अनुसंधान, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान सेंटर है, ये है इंदौर में। 25वां फैक्ट है, मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट क्लब पारसी क्रिकेट क्लब इंदौर में स्थित है। तो क्रिकेट क्लब पारसी क्रिकेट क्लब कहाँ है, इंदौर में स्थित है। और मध्य प्रदेश की बैडमिंटन एसोसिएशन क्रिकेट एसोसिएशन व टेबल टेनिस एसोसिएशन इंदौर जिले में स्थित है। तो तीनों को एक साथ याद रख लो, मध्य प्रदेश की बैडमिंटन एसोसिएशन, क्रिकेट एसोसिएशन और टेबल टेनिस एसोसिएशन इंदौर जिले में स्थित है। दोस्तों 27वां फैक्ट है, इंदौर के नेहरू स्टेडियम में प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया था। मतलब मध्य प्रदेश में पहली बार अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कहीं खेला गया है तो वो खेला गया है इंदौर के नेहरू स्टेडियम में। फिर है हमारा 28वां फैक्ट है, होलकर स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये इंदौर में स्थित है। दोस्तों होलकर स्टेडियम इंदौर में स्थित है। और 29वां फैक्ट है, मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के मालवा पर नियंत्रण के बाद 18 मई 1724 को इंदौर मराठा साम्राज्य में शामिल हुआ। 1724 को किसमें शामिल हो गया था, मराठा साम्राज्य में, पेशवा बाजीराव प्रथम के मालवा पर नियंत्रण के बाद। ठीक है। फिर यहाँ के गवर्नर मल्हार राव होलकर बनाए गए थे। तो पेशवा बाजीराव ने किसको, मालवा को नियंत्रण में जब लिया था 1724 में, तो इंदौर मराठा साम्राज्य में शामिल हो गया। और यहाँ के गवर्नर किसको बना दिया गया, मल्हार राव को। फिर है 29 जुलाई 1732 में मल्हार राव होलकर ने होलकर वंश की नींव रखी थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1000 टाइम पूछा गया, होलकर वंश की नींव किसने रखी थी, मल्हार राव होलकर ने 1732 में। फिर महीन कागज, जिसे हम टिश्यू पेपर के नाम से जानते हैं, बनाने का कारखाना कहाँ है, तो इंदौर जिले में बनाया गया है महीन कागज बनाने का कारखाना, टिश्यू पेपर। फिर है 32 मंगलिया सूखा बंदरगाह इंदौर प्लस देवास के बॉर्डर पर है। ये पूछा गया है, तो आपको ज़्यादातर जो सूखा बंदरगाह है वो लगाना है किसमें, देवास में। ठीक है, अगर देवास ऑप्शन में नहीं है तो इंदौर लगा देना। नाम क्या है, मांगलिया बंदरगाह, देश का पहला सूखा बंदरगाह है ये। ठीक है। फिर है BR अम्बेडकर जी का जन्म मऊ में हुआ था। आप सभी को पता होगा, अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था मऊ में, जो कि इंदौर जिले की एक तहसील है। इंदौर जिले की तहसील मऊ, उसकी जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है, आप सभी को ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। फिर है अटल बिहारी वाजपेयी सहकारिता शोध संस्थान इंदौर जिले में है, 1000 टाइम पूछा गया है। जो अटल बिहारी वाजपेयी सहकारिता शोध संस्थान है वो कहाँ स्थित है, इंदौर जिले में। फिर है मध्य प्रदेश कपड़ा निगम इंदौर जिले में स्थित है। तो मध्य प्रदेश हमारी कपड़ा राजधानी, हमारी फाइनेंशियल कैपिटल, हमारी औद्योगिक राजधानी, सब क्या है, इंदौर है। तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट आएंगे, मध्य प्रदेश का वित्त निगम कहाँ है, इंदौर लगा देना। क्यों, क्योंकि वो फाइनेंशियल कैपिटल है। कपड़ा निगम कहाँ है, इंदौर में, क्योंकि वो कपड़ा राजधानी है। ठीक है। खेल राजधानी है, तो वहाँ पर होलकर स्टेडियम है क्रिकेट का। ठीक है। देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी इंदौर में स्थित है। जो देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, ये कहाँ है, इंदौर में है। और 1955 में इंदौर में आकाशवाणी की शुरुआत प्रदेश की पहली हुई थी। तो आकाशवाणी की शुरुआत हुई है इंदौर से, जबकि टेलीविज़न की शुरुआत हुई है भोपाल से, याद रखना। और ये पूछा जा सकता है इंदौर में आकाशवाणी की शुरुआत कब हुई, तो 1955 में। 38वां फैक्ट है हमारा, प्रदेश की पहली सहकारी शुगर मिल बरलाई इंदौर जिले में स्थित है। ठीक है। तो पूछा जा सकता है सहकारी शुगर मिल बरलाई कहाँ स्थित है, इंदौर जिले में। ये प्रदेश की पहली शुगर मिल है। ठीक है। देश का पहला सोयाबीन वायदा बाजार इंदौर जिले में स्थित है। जो देश का पहला सोयाबीन वायदा बाजार है वो इंदौर जिले में स्थित है। 40वां है, मध्य प्रदेश का प्रथम रीजनल पार्क पिपलियाहाना इंदौर में स्थित है। ठीक है। जो मध्य प्रदेश का प्रथम रीजनल पार्क पिपलियाहाना इंदौर में स्थित है। फिर राहुल द्रविड़ जो कि एक क्रिकेटर हैं, भारतीय क्रिकेटर, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, बैट्समैन। ठीक है। तो राहुल द्रविड़ का जन्म इंदौर जिले में हुआ था, ये भी याद रख लेना। सलमान खान का जन्म इंदौर जिले में हुआ था और लता मंगेशकर का जन्म इंदौर जिले में हुआ था। तो इस तरीके से आपको याद रखना, सलमान खान, लता मंगेशकर और राहुल द्रविड़। अभी वर्तमान में आप सभी ने सुना होगा
जो लाहौरी हैं शायर, लाहौरी को सुना है ना आप लोगों ने, कि किसने दस्तक दी ये दिल पर, हमने पूछा कौन है, आप तो अंदर हैं बाहर कौन है, फेमस हुए थे, वो भी इंदौर ज़िले के थे। ठीक है ना। फिर अभय खेल प्रसाल इंदौर ज़िले में स्थित है, जो अभय खेल प्रसाल है वो इंदौर ज़िले में स्थित है। फिर इंडोर स्टेडियम इंदौर ज़िले में स्थित है, ये मध्य प्रदेश का पहला इंडोर स्टेडियम है जो कि इंदौर ज़िले में, इसलिए पूछा जाता है। फिर महात्मा गांधी हॉल, पुराना नाम किंग एडवर्ड हॉल है, तो पुराना किंग एडवर्ड हॉल, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, महात्मा गांधी हॉल। ये कहाँ है, इंदौर में है। फिर क्लॉक टावर घंटाघर इंदौर ज़िले में स्थित है, और इमली साहिब गुरुद्वारा इंदौर ज़िले में स्थित है। 49वां फैक्ट है, गोमटगिरी इंदौर ज़िले में भगवान गोमटेश्वर बाहुबली की 21 फीट की मूर्ति स्थित है। ठीक है। 50वां है, इंदौर के गौतमपुरा में हिंगोट अग्निबाण लड़ाई प्रथा स्थित है। 51वां है, चंबल नदी का उद्गम तो मैं बता चुका हूँ, मऊ की जानापा पहाड़ी से होता है। ठीक है। 52वां फैक्ट है, क्षिप्रा नदी का उद्गम इंदौर की काकरीवर्डी पहाड़ी से होता है। इंदौर की काकरीवर्डी पहाड़ी से होता है। इंदौर, और इंदौर जो शहर है वो किस नदी के किनारे है, तो आप बोलोगे खान नदी के किनारे, कंफ्यूज नहीं होना। राव नंदलाल चौधरी के द्वारा मध्य प्रदेश का प्रथम जैविक खाद्य इकाई इंदौर जिले में स्थित है। और मेघदूत गार्डन, जिसको गुलाबों के लिए जो प्रसिद्ध है, 54वां क्वेश्चन है हमारा, मेघदूत गार्डन गुलाब के लिए फेमस है, ये कहाँ है, इंदौर ज़िले में। 55 है, बड़ा गणपति मंदिर, खजराना मंदिर, कांच का मंदिर आदि मंदिर इंदौर में स्थित हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और लोभायमान है। ठीक है। फिर 56वां है, राजवाड़ा, लालबाग पैलेस, फूटी कोठी, प्राणी संग्रहालय, पाताल पानी, कृष्णापुरा छत्री आदि पर्यटन स्थल स्थित हैं। 57वां है, डायमंड पार्क, आभूषण पार्क, फूड पार्क, परिधान पार्क, एपेरल पार्क आदि पार्क इंदौर ज़िले में स्थित हैं। 58वां है हमारा, इंदौर ज़िले में चंबल, गंभीर, क्षिप्रा, खान और सरस्वती आदि नदियाँ बहती हैं, तो इनको अच्छे से याद रखना। चंबल नदी मऊ से निकलती है, क्षिप्रा नदी काकरीवाड़ी से निकलती है, और खान नदी के किनारे बसा है इंदौर। साथ में और कौन सी नदियाँ हैं, तो गंभीर और सरस्वती। इस तरीके से दोस्तों हमने इंदौर ज़िला कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरे ज़िले को पढ़ेंगे। दूसरा ज़िला हमारा होने वाला है कौन सा, धार ज़िला। शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का धार ज़िला, जो कि इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। दोस्तों धार ज़िला भी किसी राज्य की सीमा को टच नहीं करता, मतलब ये लैंडलॉक है। ठीक है, तो पढ़ते हैं धार के विषय में। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमको इम्पोर्टेंट फैक्ट सिर्फ रिवाइज करना है। तो पहला क्वेश्चन है, धार का प्राचीन नाम धारा नगरी था। दूसरा है, धार की स्थापना परमार वंश के राजा भोज ने की थी। और तीसरा है, धार राजा भोज की राजधानी थी। परमार वंश के राजा राजभोज ने इसकी स्थापना की, और राजा भोज की राजधानी थी क्या, धार। पहले इसको धारा नगरी के नाम से जाना जाता था, जिसको राजा भोज ने अपनी कैपिटल बनाया था। ठीक है, और इसको बसाया किसने, परमार वंश के राजा भोज ने। ठीक है। फिर धार जिले में पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र भारत का डेट्राइट है। चौथा फैक्ट था हमारा, पीथमपुर जो है धार जिले में है। धार जिले का औद्योगिक क्षेत्र कौन है, पीथमपुर। इसको भारत का डेट्राइट कहते हैं, जो कि ऑटोमोबाइल्स के लिए वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, विश्व में फेमस है। भारत में जितने भी ऑटोमोबाइल्स की कंपनियां हैं, ये सब कहाँ पर हैं, तो पीथमपुर में स्थित हैं। मतलब हर कंपनी का आपको एक रीजनल ऑफिस वहाँ पर मिल जाएगा, या रीजनल एक उद्यम वहाँ पर लगा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ऑटोमोबाइल से संबंधित। फिर मांडू सिटी ऑफ जॉय आनंद नगरी कहलाती है। सिटी ऑफ जॉय कहते हैं मांडू को। मध्य प्रदेश की सिटी ऑफ जॉय है मांडू। ठीक है, जो कि धार जिले में आती है। छठवां है, 9वीं से 14वीं सदी में परमार राजपूतों के अधीन था। जो धार है वो 9वीं से 14वीं सदी में परमार राजपूतों के अधीन था, और मालवा की राजधानी बनी थी। ठीक है, मालवा की राजधानी थी धारा नगरी। फिर 7वां है,
माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो धार जिला में है। माही नदी परियोजना ये भी धार जिले में है। 8वां क्वेश्चन है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो इसका आपको कैसे याद रखना चाहिए, मैकल कोड याद रखना चाहिए, मैकल। ठीक है, माँ से क्या है, माही नदी, माही। का से क्या है, कांगो। और ला से क्या है, लिम्पोपो, लिम्पोपो। ठीक है, ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। माही नदी ये किसको काटती है, ये काटती हमारी कर्क रेखा को 2 बार। कितने बार, 2 बार कर्क रेखा को काटती। जो कांगो नदी है ये भूमध्य रेखा को, किसको, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, जो कि किसमें, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है कांगो नदी। ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और जो लिम्पोपो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इस तरीके से मैकल कोड याद रखना, माही नदी कर्क रेखा को, कांगो नदी भूमध्य रेखा को, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। चलिए 9वां क्वेश्चन है हमारा, बाघ की गुफाएं बाघिन नदी के किनारे धार जिले में स्थित हैं। बाघ की गुफाएं कहाँ हैं, तो ये धार जिले में और बाघिन नदी के किनारे हैं। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और इनकी खोज डेंजर फील्ड ने 1818 में की थी। ठीक है, 10वां फैक्ट है, एक समय धार मालवा की राजधानी रहा है। अभी आपने देखा 9वीं से 14वीं शताब्दी के बीच। 11वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा पार्क धार जिले के खेड़ा गांव में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का जो पहला पवन ऊर्जा पार्क है वो धार जिले के खेड़ा गांव में, और पवन ऊर्जा के लिए फेमस कौन है, तो देवास जिला है। ठीक है, फिर धार के अमझेरा से बख्तावर सिंह ने 1857 क्रांति की शुरुआत की थी। तो धार का जो अमझेरा है वहाँ के बख्तावर सिंह ने 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी। और 13वां है, 14वीं शताब्दी के आसपास सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने बलुआ पत्थर से धार का किला बनवाया था। तो ये 1000 टाइम पूछा गया, जो धार का किला है ये किसने बनवाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था और बलुआ पत्थर से बनवाया था। ठीक है, 14वां है, फड़के स्टूडियो 1933 में रघुनाथ साह फड़के जी ने बनवाया था धार जिले में। ठीक है, धार जिले में बनवाया था कौन, फड़के स्टूडियो। और 1933 में बनवाया था रघुनाथ फड़के जी ने। इंपॉर्टेंट है, फड़के स्टूडियो रघुनाथ फड़के 1933। ठीक है, धार जिले में है ये। फिर मांडू धार जिले का विख्यात पर्यटक नगर है, इसलिए इसको सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं। ठीक है, मांडू को। 16वां है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 2010 में बनाया गया था। ये भी कहाँ पर है, तो ये है धार जिले में। फिर पीथमपुर 17वां है, पीथमपुर औद्योगिक विकास केंद्र 4 पहिया व 2 पहिया वाहन उद्योग धार जिले में स्थित है। इसे भारत का डेट्रॉयट कहते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स के लिए। फिर है, पीथमपुर प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह है। पहला सूखा बंदरगाह कौन है, पीथमपुर। ठीक है, मध्य प्रदेश का। और एक और अपन ने क्या पढ़ा था, मांगल्या। ठीक है, इंदौर में। फिर है, धार जिले के सरदारपुर अभ्यारण्य में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। दोस्तों जो खरमोर पक्षी है इसका संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, तो धार जिले के सरदारपुर अभ्यारण्य में। ठीक है, सरदारपुर अभ्यारण्य में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। फिर है, मालवा की रानी मांडू को कहा जाता है। मालवा की जो रानी है वो किसको कहते हैं, मांडू को। और मांडू की स्थापना दिलावर खान ने की थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मांडू की जो स्थापना है वो दिलावर खान ने की थी। 21वां है, मांडू का प्राचीन नाम सादियाबाद है। बहुत बार पूछा गया, सादियाबाद मांडू का पुराना नाम है। स्थापना किसने की थी, दिलावर खान ने। तीनों चीज़ें याद रखना है। मांडू को 45 किलोमीटर की दीवार घेरे हुए है, जिसे परकोटा कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दीवार को परकोटा। और मांडू में प्रवेश करने के लिए दरवाजे 12 दरवाजे हैं, जिनमें दिल्ली दरवाज़ा प्रमुख है। अगर मांडू में आपको प्रवेश करना है तो आपको 12 दरवाजे मिलेंगे, जिसमें से दिल्ली दरवाज़ा प्रमुख है। 24वां है, हिडोला महल झूलता हुआ महल गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, झूलता हुआ महल किसने बनवाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। और मोहम्मद बिन तुगलक ने धार का किला बनवाया था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कंफ्यूज भी नहीं होना है। गयासुद्दीन तुगलक पूछेगा तो आपको क्या बताना है, हिडोला महल, जिसको झूलता हुआ महल भी कहते हैं। ठीक है, फिर है, जहाज महल, शाही महल, हिडोला महल, असरफी महल, रानी रूपमती महल, बाज बहादुर का महल, नीलकंठ महल, ये सब मिलेंगे आपको कहाँ पर, मांडू में, यानी कि धार जिले में। एक बार रिपीट कर देते हैं, जहाज महल, शाही महल, हिडोला महल, असरफी महल, रानी रूपमती महल,
बाज बहादुर का महल, नीलकंठ महल और हाथी महल। और भी हैं नानी का महल, चिश्ती का महल आदि महल कहाँ है? मांडू में स्थित हैं और मांडू धार में आता है। 26वां है 56 महल म्यूजियम मांडू में स्थित है। जो 56 महल म्यूजियम है वो मांडू में स्थित है। 27वां है दरबार हॉल मांडू में स्थित है। 28 तबेली महल मांडू में स्थित है। और 29वां है खरबूजा महल धार जिले में स्थित है। जो खरबूजा महल है ये भी धार जिले में स्थित है। फिर 1000 टाइम जो पूछा गया वो है 30वां क्वेश्चन, होशंग शाह का जो मकबरा है वो भी कहाँ पर है? मांडू में। होशंग शाह का मकबरा दोस्तों जो होशंगाबाद है उसको बसाया था होशंग शाह ने, लेकिन इसका मकबरा कहाँ है? वो है मांडू में। फिर सफ़ेद संगमरमर का पहला मकबरा है। जो होशंग शाह का मकबरा मांडू में स्थित है वो सफ़ेद संगमरमर का पहला मकबरा है। ठीक है, सफ़ेद संगमरमर के लिए जबलपुर ज़िला फेमस है। फिर महमूद खिलजी की कब्र मांडू में स्थित है। 31वां फैक्ट है, महमूद खिलजी की कब्र कहाँ है? तो ये मांडू में स्थित है। और 32वां है दरिया खान का मकबरा मांडू में स्थित है। दरिया खान का मकबरा कहाँ है? तो मांडू में है। 33वां है बंदी छोड़ बाबा की दरगाह मांडू में स्थित है। और 34वां है लाठ की मस्जिद धार जिले में स्थित है। 35वां माही परियोजना धार जिले में है जो कि माही नदी में है और माही नदी धार जिले की प्रमुख नदी है। 36वां है चारा बनाने का संयंत्र धार जिले में स्थित है। चारा बनाने का जो संयंत्र है वो धार जिले में स्थित है। 37वां है मालवा उत्सव मांडू में आयोजित किया जाता है। मालवा उत्सव मांडू में, खरगोन में, इंदौर में, इन तीनों जगह मनाया जाता है। फिर है धार जिले में जैन तीर्थ। 38वां है धार जिले में जैन तीर्थ हैं मोहनखेड़ा, भोजशाला मंदिर, लक्ष्मी नारायण चतुर्भुज मंदिर, बंदनावर शिव मंदिर और नित्यानंद आश्रम, गढ़कालिका मंदिर आदि धार्मिक एवं पर्यटन स्थल हैं। 39वां है धार जिले में नर्मदा नदी और माही आदि नदियां बहती हैं। तो अगर आपसे पूछा जिले में नर्मदा माही आदि नदियां बहती हैं, तो इस तरीके से हमने देख लिया धार जिले में नदियां देख लिए, नर्मदा माही बहती हैं। और ये भी पूछा जाता है जो धार है, धार शहर है वो किस नदी के किनारे है? तो आपको लगा देना है नर्मदा नदी के। ठीक है, तो इस तरीके से हमने धार जिला कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं खंडवा जिला। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं खंडवा जिले को। दोस्तों खंडवा जिले की लोकेशन आप देख सकते हैं नीचे, ये महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र को टच करता है। ठीक है, खंडवा जिला महाराष्ट्र को टच करता है। तो इसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहला फैक्ट है खंडवा जिले का प्राचीन नाम खंडव वन था। क्या था? खंडव वन था प्राचीन नाम, और जो बाद में बदलते बदलते खंडवा हो गया। दूसरा है 15 अगस्त 2003 को खंडवा जिले से पृथक करके बुरहानपुर बनाया गया। मतलब जो बुरहानपुर ज़िला है वो खंडवा ज़िले से पृथक करके बनाया गया था। और ये कब बना था? 2003 में। मैंने आपको बताया था 2003 में 3 ज़िले बने थे। कौन कौन से? अशोकनगर, एक क्या बना था? अशोकनगर, एक बना था अनूपपुर, और एक बना था कौन सा? बुरहानपुर। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है। 2003 में 3 को अंडरलाइन करेंगे तो पता चल जाएगा कितने ज़िले बने? 3। पहला है अशोकनगर, दूसरा अनूपपुर, तीसरा बुरहानपुर। तो जो बुरहानपुर ज़िला है ये खंडवा से अलग होकर बना था। फिर है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। आप देख सकते हैं मैप में कि नर्मदा नदी यहाँ से गुजरती है और जो ताप्ती नदी है वो बैतूल ज़िले के मुल्ताई से निकल के ऐसे बहती है। तो ये जो खंडवा है वो ताप्ती और नर्मदा इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। ठीक है, इतना देख लिए। चलिए फिर है चौथा है 1956 से पहले निमाड़ के रूप में महाकौशल का क्षेत्र था। तो ये पहले महाकौशल निमाड़ के रूप में ये महाकौशल का क्षेत्र था 1956। ठीक है, 1956 से पहले ये निवाड़ के रूप में महाकौशल का क्षेत्र था। और पांचवा है खंडवा जिले को पूर्वी निवाड़ कहते हैं, खरगोन को पश्चिमी निवाड़ कहते हैं। ठीक है, फिर छठवां है खंडवा गांजा उत्पादन में एकमात्र जिला है। गांजा उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो खंडवा है। और सातवां है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील इंदिरा सागर झील खंडवा जिले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कृत्रिम झील इंदिरा सागर झील है ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है
तो ये कहाँ पर है, खंडवा ज़िले में स्थित है। फिर इंदिरा सागर जो परियोजना है, इंदिरा सागर परियोजना 1984 में पुनासा तहसील में पुनासा डैम पर स्थित है। ठीक है, देख सकते हैं आप, इंदिरा सागर परियोजना पुनासा तहसील में पुनासा डैम पर स्थित है 1984 में। फिर इंदिरा सागर परियोजना 9वां है, इंदिरा सागर परियोजना में 1000 मेगावाट बिजली बनाई जाती है। 10वां है ओमकारेश्वर परियोजना, खंडवा जिले में स्थित है। जो ओमकारेश्वर परियोजना है वो खंडवा जिले में स्थित है, और जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है ये भी खंडवा जिले में आते हैं। ठीक है, फिर है सरदार सरोवर की सहायक परियोजना। ये सरदार सरोवर की सहायक परियोजना है। जो ओमकारेश्वर परियोजना है वो सरदार सरोवर कहाँ देखा हमने, धार जिले में, उसकी सहायक परियोजना है। और इस परियोजना में 520 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। 11वां है आदि शंकराचार्य की साधन। ठीक है, तो साधन नहीं यार, तप स्थली है ना उनके, तप, इन्होंने तप किया था, आदि शंकराचार्य ने तप स्थली थी, साधना स्थली कह सकते हैं। उनकी साधना स्थली कौन है, तो ओमकारेश्वर है। आदि शंकराचार्य की गुफाएं ओमकारेश्वर में स्थित हैं, आप सभी को मालूम है। और 13वां है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान 2007 में बना, इंदिरा गांधी सागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, खंडवा में, और ये बना था 2007 में। फिर है हमारा सिंगा जी का मेला। जो संत सिंगा जी थे इनका मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है खंडवा ज़िले में। दोस्तों सिंगा जी का मेला खंडवा ज़िले में और गुना ज़िले दोनों में लगता है। ठीक है, तो याद रखना, गुना में भी लगता है और खंडवा, तो दोनों ज़िलों में लगता है संत सिंगा जी का मेला। फिर इनकी समाधि है सिंगा जी की हरसूद तहसील में, वहीं पर लगता है। और खंडवा मशहूर गायक किशोर कुमार की जन्मस्थली है। जो किशोर कुमार थे इनकी जन्म स्थली है खंडवा। 16वां है हनुवंतिया जल महोत्सव 1 माह 15 जनवरी से 15 फरवरी तक चलता है। और 17वां है हनुवंतिया टापू है, यहाँ पर जो खंडवा है यहाँ पर हनुवंतिया टापू है, विश्व पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। हनुवंतिया टापू को किस रूप में, विश्व पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। और 18वां है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो कि खंडवा जिले में स्थित है। ठीक है, 19वां है खंडवा खरगोन सुनहरे जिले कहलाते हैं। सुनहरे जिले क्यों कहते हैं, यहाँ पर कपास का सबसे ज़्यादा, खरगोन जिले में, खंडवा खरगोन में कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए इनको सुनहरे जिले कहा जाता है। 20वां है खंडवा जिले का प्याज उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो जो खंडवा है वो प्याज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश का पहला कोरकू जनजातीय समुदाय रेडियो केंद्र खंडवा जिले में स्थित है। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश की जनजाति है कोरकू, उसका जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र खंडवा जिले में स्थित है। और 22वां है ओमकारेश्वर में नर्मदा ओम आकार में बहती है। जो ओमकारेश्वर है वहाँ पर नर्मदा ओम आकार में बहती है। गौरीकुंज ऑडिटोरियम किशोर कुमार की याद में बनाया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खंडवा जिले में बनाया गया है गौरीकुंज ऑडिटोरियम, जो कि किशोर कुमार की याद में बनाया गया। ठीक है, फिर है शांतनु मुखर्जी गायक का जन्म कहाँ, खंडवा जिले में हुआ था। तो जो शान के नाम से आप जानते हैं, इनका ओरिजिनल नाम है शांतनु मुखर्जी। ठीक है, शान के नाम से जिन्हें आप जानते हैं, इनका जन्म हुआ था खंडवा जिले में। 25वां है इंदिरा सागर जलप्रपात खंडवा जिले में स्थित है, और भारत का पहला जल सत्याग्रह खंडवा जिले में हुआ था। ठीक है, 26वां क्या था, भारत का पहला जल सत्याग्रह हुआ है खंडवा जिले में। 27वां है माखनलाल चतुर्वेदी स्मृति समारोह खंडवा जिले में आयोजित किया जाता है। जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं इनका स्मृति समारोह खंडवा जिले में आयोजित किया जाता है। 28वां मानधाता अभ्यारण्य खंडवा जिले में आता है। मानधाता पूछा भी जाता है कि मानधाता किसका पुराना नाम है, तो वो ओमकारेश्वर का है। ठीक है, ओमकारेश्वर को पहले मानधाता के नाम से जाना जाता था। मानधाता अभ्यारण्य खंडवा जिले में स्थित है। ठीक है, फिर है 29वां सुभद्रा कुमारी चौहान जो प्रसिद्ध लेखिका हैं, खंडवा जिले से संबंधित हैं। संत सिंगा जी ताप विद्युत केंद्र खंडवा जिले में आप लगा देना। और मानधाता 31वां है मानधाता का मेला भी खंडवा जिले में स्थित है, यानी कि लगता है। मानधाता का मेला कहाँ पे लगता है, तो ये लगता है खंडवा जिले में। 32वां है 24 अवतार जैन मंदिर, कुंती मंदिर, सिंगाजी धाम आदि मंदिर खंडवा जिले में स्थित है। रिपीट कर देता हूँ, 24 अवतार जैन मंदिर,
कुंती मंदिर, सिंगाजी धाम, ये सब कहाँ मिलेंगे आपको? खंडवा जिले में। फिर 33वां है सूरज कुंड, पदम कुंड, भीम कुंड, रामेश्वर कुंड आदि कुंड खंडवा जिले में स्थित हैं। और 34वां है खंडवा जिले में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं। खंडवा जिले में कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो नर्मदा और ताप्ती। आपको अभी आपने देखा था कि खंडवा जो जिला है वो नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियों के बीच में स्थित है। 35वां है खंडवा जिले में कपास उत्पादन होता है। कपास का उत्पादन होता है खंडवा खरगोन में, इसलिए इनको सुनहरे जिले कहा जाता है। और खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहते हैं, जबकि खरगोन को क्या बोलते हैं? पश्चिमी निमाड़। ठीक है। फिर है तुलजा भवानी मंदिर, ओमकारेश्वर, तुलजा भवानी मंदिर, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, दादाजी दरबार, गौरीकुंज ऑडिटोरियम, घंटाघर आदि धार्मिक एवं पर्यटन स्थल स्थित हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको याद करना है खंडवा जिले को। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं खरगोन जिला। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पूर्वी निमाड़ को यानी कि खरगोन को। देखिए ये पश्चिम में है। ठीक है, पश्चिम में है और खंडवा कहाँ था? यहाँ पे। तो ये है पूर्व में। तो अब आप इससे याद रखना। ठीक है, खरगोन है पश्चिम में तो इसको बोलेंगे पश्चिमी निमाड़, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। कई बार मुझे भी बोलने में तकलीफ हो जाता है, लेकिन आपको मैप से याद रखना है। पश्चिम में कौन है? खरगोन, तो इसको बोलते हैं पश्चिमी निमाड़। खंडवा कहाँ है? पूर्व में, तो इसको बोलते हैं पूर्वी निमाड़। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, और दोनों कैसे ज़िले हैं? सुनहरे ज़िले, कपास के कारण। ये भी बता देता हूँ, खरगोन जो ज़िला है वो महाराष्ट्र की सीमा को टच करता है। महाराष्ट्र की सीमा को टच कर रहा है खरगोन ज़िला। अब हम फैक्ट पे चलते हैं। पहला है खरगोन को पश्चिमी निमाड़ कहा जाता है, भीमाजी नायक ने। दूसरा है भीमाजी नायक ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व मंडलेश्वर खरगोन से किया था। ठीक है, भीमाजी नायक ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व मंडलेश्वर खरगोन से किया था। इनका जन्म बड़वानी जिले में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था भीमा नायक का? तो ये हुआ था बड़वानी जिले में। ठीक है, फिर नीमखली संयंत्र, नीमखली का संयंत्र कहाँ है? तो खरगोन जिले में स्थित है। चौथा है देश का पहला मोबाइल बैंक लक्ष्मी वाहिनी खरगोन जिले में स्थित है। पाँचवा है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मिर्ची मंडी खरगोन जिले में लगती है। जो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मिर्ची मंडी है वो खरगोन जिले में लगती है। और खरगोन जिले में कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, फिर है खरगोन जिले का मूंगफली उत्पादन में प्रदेश में प्रथम स्थान है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश में मूंगफली में, कपास में और मिर्ची में, तीनों में नंबर 1 में कौन है? खरगोन है। ठीक है, ये भी याद रखना। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है? मिर्ची की मंडी खरगोन में, और खरगोन जिले में कपास अनुसंधान केंद्र है, कपास रिसर्च सेंटर है। ठीक है, मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है देश में। ठीक है, प्रदेश में। फिर खरगोन जिले का ऊन क्षेत्र केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक की सूची में शामिल किया है। 9वां है खरगोन जिला महेश्वरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। जो खरगोन जिला है वो महेश्वरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में 2 प्रकार की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, एक महेश्वर की साड़ी और एक है चंदेरी की साड़ी। चंदेरी वाली साड़ी अशोकनगर में आती हैं और महेश्वरी की साड़ी खरगोन जिले में आती है। ठीक है, फिर 10वां है पेशवा बाजीराव की समाधि रावर खेड़ी खरगोन में स्थित है। जो पेशवा बाजीराव हैं, बाजीराव थे, इनकी समाधि रावर खेड़ी खरगोन में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अहिल्याबाई होलकर की राजधानी क्या थी? खरगोन थी, यानी कि महेश्वर थी। ठीक है, फिर खरगोन का प्राचीन नाम महिष्मती, महेश्वर का एक्चुअली पुराना नाम जो है वो महिष्मती था, जो कि वही अहिल्याबाई होलकर की राजधानी हुआ करती थी। फिर 13वां है वंश का शासन खरगोन जिले पर था। जो है वंश है उसका शासन था खरगोन जिले में। 14वां है खरगोन जिले में नावदा टोली के उत्खनन में अनाज कांसे की चीज़ें मिली हैं। तो नावदा टोली 100 टाइम पूछा गया, नावदा टोली कहाँ पर है? ये खरगोन जिले में है। 15वां है अहिल्या संग्रहालय खरगोन में स्थित है। अहिल्या संग्रहालय कहाँ है? तो खरगोन में। आप इंदौर मत लगाना इसको, अहिल्या संग्रहालय लगाना है खरगोन। फिर होलकर वंश की छतरियाँ खरगोन जिले में स्थित है। होलकर वंश की जो छतरियाँ हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि होलकर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं इंदौर जाते हैं, लेकिन ये होलकर वंश की छतरियाँ
और अहिल्याबाई संग्रहालय दोनों खरगोन जिले में स्थित है। फिर है खरगोन में रंगीन कपास का भी उत्पादन किया जाता है। और 18वां है सर्वाधिक कपास खरगोन जिले में होता है। 19वां है कालू जी महाराज का मेला खरगोन जिले में लगता है। तो सिंगा जी का मेला लगता है खंडवा में और कालू जी महाराज का मेला लगता है खरगोन में, ठीक है। 20वां है पिपला खुर्द मेला खरगोन जिले में लगता है। 21वां है टांट्या भील की समाधि खरगोन जिले में स्थित है। जो टांट्या भील है उसकी समाधि भी खरगोन जिले में स्थित है। और 22वां है टांट्या भील को आदिवासियों का रॉबिन हुड कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आदिवासियों का रॉबिन हुड किसे कहते हैं, तो टांट्या भील को कहते हैं। 23वां है जो देजला देवड़ा बांध कुंडा नदी पर मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। जो देजला देवड़ा बांध है वो कुंडा नदी पर मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है और खरगोन जिले में स्थित है। आप सभी को पता है भीमगढ़ बांध एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध भीमगढ़ बांध है, जो कि सिवनी जिले में आता है, उसको ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। निमाड़ उत्सव महेश्वर में आयोजित किया जाता है। जो निमाड़ उत्सव है वो महेश्वर में आयोजित किया जाता है। और 25वां है नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट महेश्वर में स्थित है। नर्मदा नदी का जो सबसे बड़ा घाट है वो महेश्वर में स्थित है। ये भी पूछा जाता है जो महेश्वर है वो किस नदी के किनारे है, तो आपको बताना है नर्मदा नदी के किनारे है। फिर है सिरवल महादेव मंदिर खरगोन जिले में स्थित है। जो सिरवल महादेव मंदिर है वो भी खरगोन जिले में है। और 27वां है खरगोन जिले में राजराजेश्वर मंदिर अहिल्याबाई ने बनवाया था। राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, अहिल्याबाई ने। फिर खरगोन जिले में नवग्रह मेला नवग्रह मंदिर पर लगता है। जो नवग्रह मंदिर है वहीं पर नवग्रह मेला लगता है खरगोन जिले में। महेश्वर जल विद्युत केंद्र खरगोन जिले में स्थित है। और 30वां है खरगोन जिले में अपर वेदा परियोजना वेदा नदी पर है। अपर वेदा परियोजना कहाँ पर है, वेदा नदी पर, खरगोन जिले में। फिर सहस्त्रधारा जलप्रपात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी का एक जलप्रपात है सहस्त्रधारा जलप्रपात, जिसे महेश्वर जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ये खरगोन जिले में स्थित है। नेक्स्ट है मधार जलप्रपात खरगोन जिले में स्थित है। और 33वां है महेश्वर मंदिर पावागिरी मंदिर बाकवा का शिवलिंग मंडलेश्वर मंदिर आदि मंदिर खरगोन जिले में स्थित है। दोस्तों 34वां क्वेश्चन है हमारा, खरगोन जिले में नर्मदा कुंदा तथा वेदा आदि नदियाँ बहती हैं। तो इस तरीके से हमने खरगोन जिले को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हम जिला देखते हैं इसी इंदौर संभाग से। तो हमारा अगला जिला है बुरहानपुर। बुरहानपुर महाराष्ट्र की सीमा को टच करता है और इसे मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला कहते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला कहते हैं, दक्षिणतम, सबसे दक्षिणी जिला, ठीक है। दक्षिणतम जिला या मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है, तो आप बोलेंगे बुरहानपुर है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहला है 15 अगस्त 2003 को खंडवा से अलग होकर बना है। तो मैंने अभी आपको बताया था खंडवा से अलग होकर जो बुरहानपुर है वो 2003 में बना था। 3 में 3 जिले बने थे, अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर, ठीक है। पहले पूर्वी निमाड़ का हिस्सा हुआ करता था। तो खंडवा क्या है, पूर्वी निमाड़ है, उसी का हिस्सा हुआ करता था बुरहानपुर जिला। तीसरा है 14वीं शताब्दी में खानदेश के फारूकी वंश के सुल्तान मलिक अहमद के पुत्र नसीर द्वारा शेख बुरहान जी के नाम पर बसाया गया था। तो इसका भी लंबा इतिहास है बुरहानपुर का। इसको खानदेश के फारूकी वंश के सुल्तान मलिक अहमद के पुत्र नसीर द्वारा शेख बुरहान जी के नाम पर बसाया गया था। किसके द्वारा, मलिक अहमद के पुत्र नसीर द्वारा। फिर है मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1000 टाइम पूछा गया है। मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है, तो बुरहानपुर में है। 5वां है 1601 में अकबर का अंतिम युद्ध असीरगढ़ विजय करने के बाद 1601 में अकबर का जो अंतिम युद्ध था वो असीरगढ़ विजय करने के बाद। फिर है 6वां है मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र चांदनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, तो बुरहानपुर में है, ठीक है। ये कौन सा ताप विद्युत केंद्र है, तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र, ये बुरहानपुर में है। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। और बुरहानपुर जिला ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। जो बुरहानपुर जिला है वो ताप्ती नदी के किनारे है। 8वां है मुमताज महल की कब्र काला ताजमहल के नाम से जो जानी जाती है, ये बुरहानपुर में स्थित है। मुमताज महल आप सभी को पता है
शाहजहाँ की पत्नी थी मुमताज़ महल, इनकी कब्र कहाँ है? तो ये बुरहानपुर में है, जिसको काला ताजमहल कहते हैं। ठीक है, बुरहानपुर में प्रसिद्ध गुरुद्वारा स्थित है। बुरहानपुर में क्या है? प्रसिद्ध गुरुद्वारा स्थित है। और असीरगढ़ का किला अहीर राजा आसा ने बनवाया था। अहीर राजा आसा ने बनवाया था असीरगढ़ का किला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शेख बुरहानुद्दीन का मकबरा बुरहानपुर में, तो ये तो नाम से ही बन जाएगा, शेख बुरहानुद्दीन, इनका मकबरा कहाँ है? बुरहानपुर में। फिर है 12वां, आदिल शाह का मकबरा बुरहानपुर में, 1000 टाइम पूछा गया है। आदिल शाह का मकबरा कहाँ है? बुरहानपुर में। 13वां है मोती बेगम की कब्र बुरहानपुर में मोती महल में स्थित है। बुरहानपुर के मोती महल में किसकी कब्र स्थित है? तो मोती बेगम की। 14 है देश का पहला कागज़ बनाने का कारखाना नेपा नगर बुरहानपुर में स्थित है। ये कौन सा कागज़ है? ये अखबारी कागज़ है। ठीक है, सिक्योरिटी पेपर में होशंगाबाद में आपने पढ़ा होगा, बैंक नोट प्रेस देवास में पढ़ा होगा, और ये कौन सा है? अखबारी कागज़ है। ठीक है, तो कागज़ बनाने का जो पहला कारखाना है, देश का पहला है, ये नेपा नगर बुरहानपुर में स्थित है। 15वां, बुरहानपुर में बुनकर उद्योग स्थित है। जो बुरहानपुर है यहाँ पर बुनकर उद्योग स्थित है। और 16वां, गांजा उत्पादन जिला बुरहानपुर को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा खंडवा में होता है, क्योंकि ये खंडवा से ही अलग हुआ है, तो यहाँ पर भी गांजे का उत्पादन होता है। दोस्तों, गांजे से चरस बनाई जाती है। ठीक है, फिर 17वां है मोती महल बुरहानपुर में स्थित है, देख चुके हैं इसको। 18वां, खान देश की राजधानी बुरहानपुर को कहा जाता है। जो खान देश था प्राचीन टाइम पे, उसकी राजधानी कहा जाता है बुरहानपुर को। और 19वां है राजा जयसिंह की छतरी बुरहानपुर ज़िले में स्थित है। जो राजा जयसिंह थे, उनकी छतरी बुरहानपुर ज़िले में स्थित है। 20वां है बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला दक्षिण का प्रवेश द्वार है। जो बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला है, वो दक्षिण का प्रवेश द्वार है। फिर है 21वां, फारूकी किला बुरहानपुर में स्थित है। जो फारूकी का किला है, वो बुरहानपुर में स्थित है। और 22वां है अकबरी सराय अब्दुल रहीम खाने खाना ने बनवाया था। अकबरी सराय को किसने बनाया था? तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने। और 23वां है दौलत खां लोधी का मकबरा बुरहानपुर में स्थित है। जो दौलत खां लोधी है, इसका मकबरा कहाँ स्थित है? तो बुरहानपुर में है। 1000 टाइम पूछा गया है। 24वां, गजेड़ियों का स्वर्ग बुरहानपुर को कहा जाता है। गजेड़ियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो बुरहानपुर को। और 25वां है हथकरघा उद्योग केंद्र बुनकर उद्योग बुरहानपुर में स्थित है। और 26वां है बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ के किले को दक्षिण का दरवाज़ा कहते हैं। ठीक है, बुरहानपुर पास, बुरहानपुर दर्रा। उत्तर भारत से अगर किसी को दक्षिण भारत जाना है, तो एकमात्र रास्ता है बुरहानपुर दर्रा। ठीक है, बुरहानपुर दर्रा, जिसको बुरहानपुर पास कहते हैं, इसीलिए असीरगढ़ के किले को दक्षिण का दरवाज़ा कहते हैं। ठीक है, याद रखना। 27 है खूनी भंडारा कुंडी भंडारा अपनी शुद्ध जल प्रदान प्रणाली के लिए विश्व प्रसिद्ध मुगल कला है। 28वां है बीबी की मस्जिद बुरहानपुर ज़िले में स्थित है। और 29वां है दरगाह हाकिमी लोधीपुर बुरहानपुर में स्थित है। 30वां है इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो ने बुरहानपुर की यात्रा की थी। आप सभी को पता है सर टॉमस रो, जो कि जहांगीर के शासनकाल में आया था, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर, इसने बुरहानपुर की यात्रा की थी। 31वां है जामा मस्जिद, बीबी की मस्जिद, बादशाही किला, राजा की छतरी, खूनी भंडारा आदि धार्मिक एवं पर्यटन स्थल कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित हैं कहाँ पर? बुरहानपुर ज़िले में। इस तरीके से यहाँ पर हमारा बुरहानपुर ज़िला कंप्लीट होता है। दोस्तों, अब हम अगला ज़िला पढ़ते हैं इंदौर संभाग से। दोस्तों, नेक्स्ट ज़िला है हमारा बड़वानी ज़िला। और बड़वानी ज़िला किसको टच करता है? तो ये करता है महाराष्ट्र को। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के साथ इसकी सीमा लगती है। बड़वानी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है, चावल अनुसंधान केंद्र, इसको कभी मत भूलना। ठीक है, चावल का रिसर्च सेंटर है कहाँ पर? बड़वानी में। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है बड़वानी, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, आगे भी पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। दोस्तों, नर्मदा के तट पर सतपुड़ा पहाड़ों और विंध्य वनों से घिरा हुआ है बड़वानी ज़िला। बड़वानी ज़िला लोकेशन में देख सकते हो, सतपुड़ा मैकल रेंज है यहाँ पर, तो सतपुड़ा पर्वत और नर्मदा के किनारे ये बसा हुआ कौन? बड़वानी ज़िला। दूसरा है खरगोन से पृथक होकर 1998 में बड़वानी ज़िला बना था। खंडवा से अलग हुआ था बुरहानपुर,
और खरगोन से अलग हुआ है बड़वानी, ठीक है, 1998 में। बट यानी कि बरगद के वृक्षों के कारण नाम बड़वानी पड़ा है। बड़वानी को अगर बड़वानी कहते हैं तो क्यों कहते हैं, तो बरगद के कारण, ठीक है, बट वृक्ष के कारण या बरगद के कारण इसका नाम बड़वानी पड़ा। चौथा है कपास उत्पादक जिला है, क्योंकि खरगोन में कपास होती थी, उसी से अलग होकर बना है बड़वानी, तो यहाँ पे भी कपास होगी। कपास मंडी बड़वानी जिले में स्थित है। और पांचवा धान अनुसंधान केंद्र, धान बोला जाए चावल बोला जाए दोनों एक ही बात है, ठीक है। धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो बड़वानी जिले में स्थित है। छठवां है बड़वानी का सेंधवा नगर कपास के लिए प्रसिद्ध है, जो बड़वानी का सेंधवा नगर है वो कपास के लिए प्रसिद्ध है। सातवां है 52 गजा भगवान आदित्यनाथ ऋषभ देव की 52 फीट ऊंची मूर्ति स्थित है। 52 गजा में पूछा गया क्वेश्चन है, 52 गजा सबसे पहले तो यही पूछा जाता है किस धर्म से संबंधित है, तो आप बोलोगे जैन धर्म से। यहाँ पर भगवान आदित्यनाथ ऋषभ देव की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थित है 52 गजा में, और कहाँ पर, बड़वानी जिले में। प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ श्रवणबेल गोला की तर्ज पर मस्तकाभिषेक किया जाता है, कहाँ पर, तो 52 गजा में, ठीक है, श्रवणबेल गोला की तर्ज में। श्रवणबेल गोला की मूर्ति आपको फेमस है, ठीक है। फिर है 8वां भीमा नायक निमाड़ का रॉबिन हुड जन्म बड़वानी जिले में हुआ था। जो भीमा नायक है इसको निमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं, और टांट्या भील को क्या कहते हैं, आदिवासियों का रॉबिन हुड। अंतर है, आदिवासियों का रॉबिन हुड कौन है, टांट्या भील, और जो भीमा नायक है वो निमाड़ का रॉबिन हुड है। इनका जन्म कहाँ हुआ, बड़वानी जिले में हुआ था। 9वां है बड़वानी को पूर्व में सिद्धनगर के नाम से जाना जाता था। बड़वानी को किस नाम से, सिद्धनगर के नाम से जाना जाता था। और 10वां है बड़वानी को निवाड़ का पेरिस कहा जाता है, ठीक है, बड़वानी को निवाड़ का पेरिस कहा जाता है, आप घूमने जा सकते हैं। और 11वां है सेधवा वेरियर सर्वाधिक परिवहन राजस्व अर्जित करने वाला वेशियर है, जो वेशियर नहीं वेरियर है, सेधवा वेरियर सर्वाधिक परिवहन राजस्व अर्जित करने वाला वेरियर है। 12वां है सिसोदिया वंश की राजधानी रहा है बड़वानी, जो सिसोदिया वंश था मध्य प्रदेश में, इसकी राजधानी क्या थी, बड़वानी। 13वां है भीमा नायक की समाधि बड़वानी जिले में स्थित है। भीमा नायक, ठीक है, इसको आप समझ गए, निमाड़ का रॉबिन हुड है, इसकी समाधि कहाँ है, बड़वानी जिले में। 14वां है 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ आंबा पानी का विद्रोह बड़वानी जिले में हुआ था। अम्बा पानी विद्रोह याद रखना, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ आंबा पानी का विद्रोह बड़वानी जिले में हुआ था। 15 है चुलगिरी जैन तीर्थकर बड़वानी जिले में स्थित है। तो चुलगिरी जैन तीर्थकर बड़वानी जिले में स्थित है। और 16 है बीजासैन माता मंदिर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बीजासैन माता मंदिर जिसको राजघाट नगरी माता मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये बड़वानी जिले में स्थित है। 17वां है हमारा भंवरगढ़ का किला, सेधवा का किला आदि किले बड़वानी जिले में स्थित हैं। और 18वां है राजमहल सागर बिलास पैलेस बड़वानी जिले में स्थित है। तो इस तरीके से हमारा बड़वानी ज़िला यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम इंदौर ज़िले का अगला ज़िला देखते हैं, इंदौर संभाग का, चलिए दोस्तों अगला ज़िला हम देखते हैं झाबुआ को। दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जो झाबुआ ज़िला है ये राजस्थान और गुजरात इन दोनों राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनको हम देखते हैं। पहला फैक्ट है झाबुआ ज़िला 16वीं शताब्दी में बसाया गया था और बहादुर सागर झील के किनारे बसा हुआ है। यह कहाँ पर बसा हुआ है, बहादुर सागर झील के किनारे बसा है झाबुआ ज़िला। झाबुआ ज़िला आदिवासी जनसंख्या बहुलता वाला ज़िला है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि आदिवासी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, फिर भी रैंक नहीं रखती है। अलीराजपुर जनसंख्या घनत्व में, आदिवासी जनसंख्या घनत्व में सबसे 1 नंबर पर कौन है, तो अलीराजपुर है, ठीक है। झाबुआ ज़िला आदिवासी जनसंख्या बहुलता वाला ज़िला है। भील भिलाला पटेलिया यहाँ की जनजातियाँ हैं। झाबुआ ज़िले, तीसरा है झाबुआ ज़िले की सीमा गुजरात और राजस्थान से लगती है। चौथा है झाबुआ ज़िले में भील और उसकी उपजातियाँ निवास करती हैं, ठीक है। भील की उपजातियाँ कौन है, भिलाला पटेलिया हैं। 5वां कड़कनाथ मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है झाबुआ ज़िला और इसको जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी मिला है, जीआई टैग मिला है इसको, किसको, झाबुआ ज़िले को। कड़कनाथ मुर्गा ये ब्लैक कलर का होता है, काफ़ी पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है, ठीक है। 6वां है आदिवासी शोध संचार केंद्र झाबुआ ज़िले में स्थित है। ये
विश्व का दूसरा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बाद विश्व का दूसरा है आदिवासी शोध संचार केंद्र झाबुआ जिले में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और सातवां, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में प्रदेश में तीसरा है झाबुआ, ठीक है। तीसरा कौन है? झाबुआ। पहला इंदौर है अगर जनसंख्या की बात करोगे तो, और जनसंख्या घनत्व में अलीराजपुर पहले नंबर पर। आठवां है भगोरिया उत्सव। झाबुआ जिला भील जनजाति के पारंपरिक होली पर भगोरिया उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। जो भगोरिया हाट है या भगोरिया उत्सव है, ये झाबुआ जिले की भील जनजाति होली के अवसर पर करती है या मनाती है। नौवां है बरसाती झरनों के लिए प्रसिद्ध है झाबुआ जिला। जो बरसाती झरने होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है झाबुआ जिला। 10वां है झाबुआ जिले में रेलवे कोच रिपेयर फैक्ट्री स्थित है। और माही कंचन मक्का का प्रकार है, झाबुआ जिले में मिलता है। जो माही कंचन मक्के का प्रकार है वो झाबुआ जिले में मिलता है। 12वां है भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और गौड़ भारत की सबसे बड़ी, ये याद रखना, गौड़ भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। 13वां है गोल गधेड़ो नृत्य भील जाति द्वारा झाबुआ जिले में किया जाता है। जो गोल गधेड़ो नृत्य है ये भील जनजाति द्वारा झाबुआ में किया जाता है। 14 है पिथौरा ब्लॉक पेंटिंग चित्रकला। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, पिथौरा पेंटिंग किस जनजाति से संबंधित है? तो ये भील जनजाति से संबंधित है और झाबुआ की भील जनजाति से संबंधित है, ठीक है। तो इसका कैसे याद रखोगे? पिथौरा ब्लॉक पेंटिंग चित्रकला झाबुआ की भील जाति से संबंधित है। 15वां है मेघनगर औद्योगिक केंद्र झाबुआ जिले में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉक फास्फेट डोलेमाइट झाबुआ जिले में मिलता है। तो रॉक फास्फेट को याद रखना, डोलेमाइट को याद रखना, डोलोमाइट को, ये झाबुआ जिले में मिलते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा गया एस्बेस्टास को, ठीक है। एस्बेस्टास मिलता है, एकमात्र जिला है जो जहाँ पर एस्बेस्टास मिलता है और वो है झाबुआ जिला। एस्बेस्टास किस यूज में आता है? तो इससे अग्निरोधक वस्त्र बनते हैं। जो एस्बेस्टास होता है इससे अग्निरोधक वस्त्र बनते हैं। 18वां है जल ग्रहण मिशन में शीर्ष जिला है। जल ग्रहण के मिशन में शीर्ष जिला रहा है झाबुआ। और झाबुआ जिले के कड़कनाथ 2018 को GI टैग मिला है, मैंने आपको बताया था। और 20वां है झाबुआ जिले में सुनार नदी के तट पर दूवागिरी मंदिर स्थित है, ठीक है। दूवागिरी मंदिर कहाँ है? तो सुनार नदी के तट पर है झाबुआ जिले में। 21वां है मयूर अभ्यारण्य झाबुआ जिले में स्थित। जो मयूर अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? तो ये है झाबुआ जिले में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मयूर अभ्यारण्य आपको देखते में लगता होगा कि मुरैना में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मयूर अभ्यारण्य कहाँ है? झाबुआ में। कंट्राडिक्शन टाइप के क्वेश्चन को जरूर याद रखा करो। फिर है 22वां प्रथम आदिवासी फिल्म फैसला की शूटिंग झाबुआ जिले में हुई थी। जो प्रथम आदिवासी फिल्म है फैसला, इसकी शूटिंग हुई थी झाबुआ जिले में। और 23वां है भगोरिया हाट का मेला झाबुआ जिले में लगता है कि कौन मनाता है इसको? भील जनजाति। फिर 24वां है झाबुआ जिले में माही, अनास आदि नदियां बहती हैं। तो इस तरीके से हमने झाबुआ जिले को कंप्लीट किया। अब हम इंदौर जिले का आखिरी जिला पढ़ेंगे जिसका नाम है अलीराजपुर। आप लोग अलीराजपुर की लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ ये महाराष्ट्र और यहाँ पर गुजरात, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों की सीमाओं को टच करता है कौन? अलीराजपुर। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, अलीराजपुर। और इसमें मैंने कौन सा फैक्ट आपको बताया था? अलीराजपुर एक तो भाभरा ग्राम जिसको आज चंद्रशेखर आज़ाद नगर कहते हैं उसको, ये अलीराजपुर में अब आएगा, ठीक है। अलीराजपुर बना कब था? तो ये 2008 में 2 जिले बने थे, एक अलीराजपुर और एक सिंगरौली। जो अलीराजपुर है सबसे पश्चिमी जिला है। अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो आपको क्या बताना है? अलीराजपुर, जो कि 2008 में बना था। गुजरात और महाराष्ट्र के साथ इसकी सीमा बनती है और अनुसूचित जनजाति घनत्व में 1 नंबर पर है, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं। पहला है अलीराजपुर 17 मई 2008 को झाबुआ से कटकर बना था और ये सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर। तीसरा है गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को छूता है, ठीक है। चौथा है अलीराजपुर की भाभरा तहसील में चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म हुआ था। इनका मूल नाम क्या है? तो हरिशंकर ब्रह्मचारी है। चंद्रशेखर आज़ाद का जो मूल नाम है वो है हरिशंकर ब्रह्मचारी। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 में हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चंद्रशेखर आज़ाद का 23 जुलाई 1906 में भाभरा ग्राम अलीराजपुर में हुआ था।
जिसको अब चंद्रशेखर आज़ाद नगर के नाम से जाना जाता है। 2007 में ऐसा हुआ था। नाम कब बदला गया भाभरा ग्राम का? तो 2007 में भाभरा का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद नगर रख दिया गया था। छठवां है, प्रदेश की सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, मैं इसका भी कोड बता देता हूँ आपको। आ झपसे। ठीक है, ये आ झपसे कोड है किसका? सबसे कम साक्षरता वाले जिलों का। आ से आपने पढ़ा क्या? अलीराजपुर। ठीक है, इसको लिख लेना, आप लोग याद कर लेना। झा से क्या देखोगे? झाबुआ। बा से क्या है? बड़वानी। और सा से क्या है? श्योपुर। ठीक है, इस तरीके से चौथे नंबर। तो आज झपसे याद रखना, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर, ये न्यूनतम साक्षरता वाले ज़िले हैं। 36.1% यहाँ की साक्षरता है, क्योंकि सबसे कम है इसलिए इसकी आपको प्रतिशतता भी याद करनी होगी, 36.1%। फिर है सबसे ज़्यादा एसटी, 89% एसटी हैं यहाँ पर। सबसे ज़्यादा एसटी हैं, 89%। कहाँ पर? तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब का प्रतिशतता वाला जिला है अलीराजपुर, 89% याद रखना। विश्व का पहला जनजाति सामुदायिक रेडियो केंद्र अलीराजपुर में ना होकर ये झाबुआ में है। ठीक है, अभी भी झाबुआ में है, तो इसको यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। 9वां है, अगर आपको झाबुआ नहीं मिलता तो अलीराजपुर लगा सकते हैं। ठीक है, फिर है जोबट बांध अलीराजपुर हथनी नदी पर। हथनी नदी नर्मदा की सहायक नदी है। जो जोबट बांध है वो अलीराजपुर में है और हथनी नदी पर है। ठीक है, जोबट बांध किस पे? हथनी नदी पर, अलीराजपुर में है। जो हथनी नदी है वो नर्मदा की सहायक नदी है। 10वां है, भगोरिया उत्सव भील जनजाति द्वारा होली पर आयोजित किया जाता है और कट्ठीवाड़ा में, अब कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य मिनी कश्मीर कहलाता है। जो कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य है कहाँ है? अलीराजपुर में। 1000 टाइम पूछा जा चुका है कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य कहाँ पर है, कट्ठीवाड़ा सेंचुरी कहाँ है, तो आपको बताना है अलीराजपुर में है और इसको मिनी कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है अलीराजपुर। मोस्टली काष्ठ कला आपको श्योपुर लगाना है। ठीक है, श्योपुर का पालपुर कूनो काष्ठ कला के लिए फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, और ये अलीराजपुर भी फेमस है काष्ठ कला के लिए। विक्टोरिया ब्रिज 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट, विक्टोरिया ब्रिज 1818 में ब्रिटिशों ने बनवाया था। और प्रसिद्ध नूरजहां आम जो कि अब विलुप्त हो गए हैं, ये अलीराजपुर ज़िले में पाया जाता था। ये लेकिन पूछा अभी भी जाता है। ठीक है, क्वेश्चन अभी भी पूछा जाता है कि जो नूरजहां आम की प्रजाति है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये अलीराजपुर ज़िले में पाई जाती है। फिर सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 बच्चों के लिए, 0 से 6 वर्ष के बच्चों का जो शिशु लिंग अनुपात है अलीराजपुर का सर्वाधिक है। सबसे कम कहाँ का है? तो मुरैना का है, आप सभी को पता है। कट्ठीवाड़ा झरना अलीराजपुर, कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य अलीराजपुर। 17वां है, महुआ उत्पादन में प्रथम जिला है अलीराजपुर। तो इस तरीके से इसको याद रखा करो। देखो, ये है झाबुआ, ये है अलीराजपुर। ठीक है, तो ज़िंदगी में अगर खुशी चाहिए तो 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक हो कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ आपको मुर्गा मिल जाए, और महुआ महारानी मिल जाए। ठीक है, महुआ महारानी और कड़कनाथ ये दोनों मिल जाएं तो ज़िंदगी क्या हो जाती है? और क्या चाहिए जीने को, और क्या चाहिए टाइप का कंडीशन आ जाएगा। तो झाबुआ में मिलता है कड़कनाथ मुर्गा और अलीराजपुर में मिलती है महुआ महारानी। महुआ मतलब महुआ मिलता है, महुआ महारानी तो ठीक है, ये तो अपने यहाँ भी मिल जाएगी, लेकिन महुआ याद रखना। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना, मुर्गा झाबुआ में। ठीक है, ऐसा होता है ना कि ये पड़ोसी हैं एक दूसरे के, तो भाई मुर्गा तेरी तरफ से, महुआ महारानी मेरी तरफ से, ऐसा होता है। ठीक है, अभी होली थी तो उसमें आपने फील किया होगा इस कंडीशन को कि मुर्गा किसकी तरफ से? तुम्हारी तरफ से, और महुआ महारानी मेरी तरफ से। तो इस तरीके की फीलिंग को याद रखना। झाबुआ में आपको मुर्गा मिल जाएगा कड़कनाथ, और अलीराजपुर में महुआ मिल जाएगा। चलिए, टॉपिक 18वां है, मलबाई माता मंदिर लक्ष्मणी जैन तीर्थ स्थल आदि धार्मिक स्थल स्थित हैं। तो लक्ष्मणी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है? अलीराजपुर में। मलबाई माता मंदिर अलीराजपुर में। इस तरीके से हमारा अलीराजपुर ज़िला कंप्लीट होता है। और हमने दोस्तों इंदौर ज़िले के सभी 8 ज़िले यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह के वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई सजेशन हो या फिर कोई कमी हो तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं।
मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।